कौन होगा मोदी का उत्तराधिकारी? एक नहीं तीन बड़ी भविष्यवाणी ने किया योगी समर्थकों को हैरान। आई ऐसी चौंकाने वाली जानकारी, आप भी जानकर दंग रह जाएंगे। क्या सच में मोदी के बाद योगी बनेंगे प्रधानमंत्री? सोशल मीडिया पर अभी से तगड़ी बहस छिड़ी। लखनऊ से दिल्ली तक अक्सर छिड़ती है चर्चा, लेकिन सच क्या है जानिए आप। मोदी, शाह और गडकरी में कौन होगा जल्द रिटायर? भविष्य में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। 2026 किसके लिए रहेगा बेहद खास? इस वीडियो में जानिए आप भी हर एक बात। देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी के बाद देश की कमान किसके हाथों में होगी। क्या योगी उनके उत्तराधिकारी बनेंगे या फिर शाह या अमित शाह के नाम पर मुहर लगेगी? गली चौराहे से लेकर सोशल मीडिया तक अक्सर ये चर्चा रहती है कि मोदी युग अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। आखिर अब आगे कौन आएगा, इस बात को बल तब भी मिला जब कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण और शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत जैसे नेताओं ने बयान दे दिए, जिसके बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इसी बीच जो ज्योतिष और टैरो रीडिंग की भविष्यवाणियां सामने आई, उसने देश की राजनीति में एक नया रोमांच भर दिया, जिसके बारे में जानकर आप भी दो पलों के लिए दंग रह जाएंगे। आखिर क्या कुछ होने वाला है देश की राजनीति में, चलिए इस वीडियो में सब जानते हैं। दरअसल ज्योतिष की दुनिया से आई पहली भविष्यवाणी ने मोदी समर्थकों के साथ साथ योगी समर्थकों को भी सोच में डाल दिया है, क्योंकि मशहूर ज्योतिषाचार्य सुशील कुमार सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव धीरे धीरे शांत पड़ने की ओर है। उनका मानना है कि आने वाले समय में मोदी की सक्रिय भूमिका में कमी आ सकती है, लेकिन तुरंत इस्तीफे का कोई संकेत नहीं दिखता। इस भविष्यवाणी ने यह साफ कर दिया कि सत्ता का केंद्र अभी मोदी के पास ही रहेगा, लेकिन भविष्य की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। इसी दावे में योगी को लेकर कहा गया कि वो बड़े जननेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद उनके लिए उनकी कुंडली में मजबूत नहीं माना जा रहा। यही बात योगी समर्थकों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। हालांकि दूसरी भविष्यवाणी अमित शाह को लेकर सामने आई, जिसने राजनीति के जानकारों को हैरान कर दिया। आम धारणा यह है कि मोदी के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर नेता है तो वो अमित शाह है, लेकिन ज्योतिषीय आकलन कुछ और ही कहानी कहता है। दावे के मुताबिक अमित शाह सत्ता के केंद्र में बेहद प्रभावशाली बने रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का योग उनकी कुंडली में नहीं दिखता। यानी रणनीति और संगठन की ताकत उनके हाथ में रहेगी, लेकिन शीर्ष पद तक पहुंचना शायद उनकी किस्मत में ना हो। यह बात उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो शाह को अगला स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे ज्यादा वायरल हो रही भविष्यवाणी की, जो टैरो कार्ड रीडर अदिति दुआ की ओर से सामने आई है, जिनके दावों ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। उनके अनुसार 2029 में बीजेपी को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा, जो बेहद पढ़ा लिखा, अनुभवी और इंटरनेशनल समझ रखने वाला नेता होगा। इस दावे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ इस रेस में शामिल नहीं होंगे। अदिति दुआ के टैरो कार्ड्स के अनुसार नितिन गडकरी और एस जयशंकर के नाम सबसे मजबूत नजर आते हैं। खासकर एस जयशंकर को लेकर कहा गया कि उनके कार्ड नेतृत्व और शासन की बड़ी भूमिका की ओर इशारा करते हैं। यही वजह है कि लखनऊ से दिल्ली तक बहस तेज हो गई है। इसी बीच एक और भविष्यवाणी ने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। ज्योतिषाचार्य अंकित अग्निहोत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक सफर एक अलग दिशा भी ले सकता है। उनके अनुसार जुलाई 2027 में मोदी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस दावे के मुताबिक 2026 में इस्तीफे की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं, लेकिन मिड 2027 के बाद मोदी सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बना सकते हैं। हालांकि उनका प्रभाव तब भी कायम रहेगा। इस भविष्यवाणी में योगी आदित्यनाथ को एक मजबूत नेता बताया गया है, जो संगठन और जनमानस में बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे, भले ही प्रधानमंत्री ना बने। अब सवाल यह है कि इन तमाम भविष्यवाणियों में सच्चाई कितनी है। सच यही है कि ये सभी दावे ज्योतिष और टैरो पर आधारित हैं, जिनका सीधा राजनीतिक आधार नहीं है। योगी, शाह, गडकरी और जयशंकर जैसे नामों पर मंथन तेज हो चुका है। जनता भी जानना चाहती है कि अगला चेहरा कौन होगा।